अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन मंचूरियन। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम चिकन मंचूरियन कैसे बनाते हैं देखिएगा। मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप मज़ेदार सा चिकन मंचूरियन जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक अंडा ले लिया, उसे अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है। अब हम इसमें ये कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून हमारे पास यहाँ पर दड़ा मिर्च है, चिली फ्लेक्स वो ऐड कर देंगे। सेकंड 1 टेबलस्पून ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें जो है वो ब्लैक पेपर शामिल कर देना है और 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। अब आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, अच्छे से फेंट लें। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस के ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 पाव जो है वो बोनलेस चिकन लिया है, जिसे मैंने छोटी छोटी बोटियों में काट लिया है। आपने कोई भी चेस्ट पीस ले लेना है, उसे छोटी छोटी बोटियाँ बनाकर आपने इस तरह से इसमें डाल देनी है सारी। अब इसे अच्छे तरीके से जो है वो चिकन को इस मैरिनेशन में अच्छी तरीके से डिप कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून भरकर आपने जो है वो कॉर्नफ्लोर के ऐड करने हैं। ये मैंने ऑलरेडी मेजर करके रखा हुआ था और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें मैदे का ऐड करेंगे। ये भी मैंने ऑलरेडी मेजर किया हुआ था, हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे। हमने इसे जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब तकरीबन आप इसे आधे घंटे के लिए जो है इस मैरिनेशन को साइड पे रख दें ढककर। जब तक हम इसे रेस्ट देते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और इसमें फ्राइंग के लिए जो है वो ऑयल डालेंगे। ये जो मैरिनेशन हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसे अब हम जो है वो इसमें ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मैरिनेशन की हुई हमने इस तरह से बोटियाँ जो हैं वो इसमें एक एक करके रख देनी है। ये देखिए हमने तमाम बोटियाँ जो हैं वो इसमें डाल ली हैं और जब ये हल्का सा पकने लग जाएं, आपने ऑयल जो है वो फुल गर्म रखना है। तो इसकी साइड चेंज कर देंगे हम। ये देखिए जब इसका कलर जो है वो इस तरह का हो जाए तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और ये तमाम बोटियाँ जो हैं वो आपने मैरिनेशन वाली ये निकाल लेनी है। ये देखिए, तो ये देखिए गाइस मैंने यहाँ पर इसे प्लेट में एक में निकाल लिया है। तो चलें अब हम बाकी का काम करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक बर्तन लेना है इस तरह का और उसमें हमने तकरीबन जो है वो जस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करने हैं और इसमें जो है 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और इसे जो है वो हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसमें जो है ये लहसुन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो है वो 2 टेबलस्पून सोया सॉस के डालेंगे। 1 टेबलस्पून जो है वो हम इसमें सिरके का शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर आकर हम 1 टेबलस्पून यहाँ पर चीनी का शामिल करेंगे और तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पर चिली सॉस के ऐड करने हैं, जिसमें मैंने चिली फ्लेक्स भी थोड़ी सी ऐड की हुई हैं, ये हम शामिल कर देंगे। और इसी टाइम पर आकर हम यहाँ पर आधा कप जो है वो टमाटो केचप का शामिल कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो है वो हाफ़ टेबल स्पून जो है वो ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें नमक का शामिल कर देंगे। तकरीबन मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च ली है, जिसे मैंने इस तरह से मोटे मोटे पीसीस में काट लिया है और इसके बीज रिमूव कर दिए, ये ऐड कर देंगे। और एक ही मैंने यहाँ पर जो है वो अनियन लिया है मीडियम साइज़ का और इस तरह आपने चौकोर चौकोर से उसके पीसीस काट लेने हैं। ये दोनों चीज़ें शामिल करके आप अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। इस सारे प्रोसेस के दरमियान आपने जो है मीडियम को फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम रखनी है। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें हम 1 कप पानी शामिल कर दिया है
थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड कर देंगे। 1 कप पानी शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छे से पकने देना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। ये देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम, ये मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का लेकर तकरीबन 1/4 कप पानी में उसे मिक्स करके अच्छे से वो ऐड कर दिया है। जस्ट 1 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लोर का लेना है, 3 चम्मच पानी में आप मिक्स करके इसमें ऐड कर दें और ये देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाएगा। 5 मिनट पकाने के बाद ये कुछ इस तरह का होगा। तो अब हम इसमें जो है ये हमने चिकन फ्राई करके रखा हुआ था, तो ये हम अब इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाना है और हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसकी स्मूथ सी कंसिस्टेंसी हो जाए। मैं आपको इसकी चेक करवाती हूँ कि ये किस तरह का होगा, तो आपका जो है ये मंचूरियन जो है वो रेडी हो चुका होगा। अब हम इस टाइम पर आकर इसमें जो है हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स दड़ा मिर्च जो है वो ऐड कर देंगे। ये देखिए ये तकरीबन जो है वो रेडी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो आपने इसे जो है इसका मतलब है आपका मंचूरियन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसे जो है वो डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए गाइस हमारा मज़ेदार सा मंचूरियन जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइफ़स्टाइल विद सनी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस यम्मी लुक गार्लिक राइस के साथ सर्व करें या फिर आप फ्राइड राइस के साथ इसे सर्व करें। ये सबको बहुत पसंद आएगा, स्पेशली गार्लिक राइस के साथ, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।